हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं आपके पर्सन की एनर्जी को चेक करूँगी, ये पूछते हुए कि क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे। आप नो कांटेक्ट में हैं, लेस टू नो कांटेक्ट में हैं, कोल्ड एटीट्यूड हुआ है, साइलेंट ट्रीटमेंट पर हैं, बिल्कुल शुद्ध नो कांटेक्ट है। कंप्लीटली आपको पता होना चाहिए। I will just check के will your person contact you or not। क्या वो आपको मैसेज कॉल टेक्स्ट करेंगे या नहीं। जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के क्या आपके पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे। सबसे पहले उनकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, क्या उनका ट्रेट हुआ है आजकल। क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। सीकिंग द ट्रुथ नंबर 7। चूज योर बैटल्स अगेन नंबर 7, दैट्स स्ट्रेंज। एंड देन चैलेंजिंग टाइम्स नंबर 5। क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। अभी अगर मैं उनकी सिचुएशन देखूं तो शायद आपने ना कोई हकीकत जान ली है। ये एक बहुत डुअल पर्सनालिटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, कभी कुछ कहना कभी कुछ कहना। आप इनकी बातों में बहुत ज़्यादा घूमते रहते हैं और आपको हर वक्त ये होता है कि एक नया शोशा छोड़कर किसी नई कहानी का मोड़ की तरफ रुख मोड़ देना और फिर समझ ही नहीं आना कि ये क्या हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने भी रिसेंटली कोई ऐसी सच्चाई आपको पता चली है जिसमें आपको लगा कि ओ, ये इतने दिनों से ये चल रहा था। और शायद फिर आपने इनको कहा हो कि ये क्या मजाक है, मुझे इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दो। कुछ बहुत सारे लोग इनके पीछे भी पड़े हुए हैं जो पहले तो बहुत मामूली से थे, लेकिन अब ज़रा हाई और इन्फ्लुएंशियल लोग, ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़े से ऊंची पार्टियाँ, और ऐसा कि जैसे रौब और दबदबा, ऐसी चीज़ के जैसे ज़ोर में लेने वाली बातें। तो आपको ये फ़ील होता होगा भाई तुम्हारा किन लोगों के साथ उठना बैठना हो रहा है। ऐसी ऐसी हरकत और सकनात नज़र आ रही हैं। कोई तस्वीरें ऐसी अपलोड की कि किसी पॉलिटिशियंस के साथ ही खड़े हो गए, एरिया के काउंसलर वगैरह के साथ खड़े हुए हैं, किसी एमपीए के साथ तस्वीरें नज़र आ रही हैं, ऐसी चीज़ें नज़र आ रही। तो आपको लगता होगा कि यार ये कहाँ तुम्हारा ये सर्कल हो रहा है। और आपने थोड़ा सा एहतजाज भी किया होगा, आपने थोड़ा सा खिलाफत भी की होगी, आप थोड़े से खाइफ हुए होंगे, लेकिन पता नहीं इनको लगा ये, यानी बेसिकली अभी इनकी एनर्जी में ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे ये कुछ अपने आप को सेटल कर रहे हैं। कुछ कहीं लोगों के साथ अपने रवाबित ठीक कर रहे हैं क्योंकि एक मुश्किल टाइम चल रहा है। किसी के सिक्योरिटी गार्ड बन गए, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा लग रहा है किसी की जगह सोशल एक्टिविस्ट बन जाते हैं। मैं आपका कारकुन बन जाता हूँ, मैं आपकी जगह काम करूँगा, मैं आपका फोकल पर्सन बन जाता हूँ। राब्ता कमेटी टाइप लोग और उसमें कोई ऐसी स्टेटमेंट जो कही तो किसी और ने है, भुगतनी इनको पड़ रही है, जवाब इनको देने पड़ रहे हैं। तो मसले में नज़र आ रहे हैं, एक मुश्किल वक्त चल रहा है इनका। तो अगर ये आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं आजकल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इग्नोर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप अपनी शख्सियत का कोई एक साइड था जो इन्होंने आपसे छुपाया हुआ था, आपको वो पता चल गया, आपने उस पर नाराज़गी शो की। इन्होंने कहा कि भाई अभी मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, ये फालतू बातें जो है वो तुम्हारे सामने जो है सफाइयाँ पेश करने का, लेट मी हैंडल अदर थिंग्स, वो ज़्यादा बड़े मसले हैं। और कुछ इस तरह का मामला हो गया, तो कोई आप दोनों के दरमियान ऐसी खटर फटर खटपट हुई है। ठीक है, तो देखते हैं, निकालती हूँ मैं टैरो डेक। क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। लेट्स सी, क्या वो आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज, कुछ भी
कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बने, विल दे डू इट? क्या आपके पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे? क्या आपके पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे? क्या आपके पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे? 7 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 5 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Father of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 4 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. आपके पर्सन की हेल्थ जो है ना वो सही नहीं चल रही। अभी थोड़ी देर पहले भी जब मैंने रीडिंग की तो उसकी भी गाइडेंस में या उसकी भी रीज़न में ना 4 of Swords आया था, और यहाँ भी 4 of Swords बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। किसी मेजर रियलाइजेशन से तो गुजर रहे हैं, बिकॉज इनको जो एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, दे वांट टू ऑफर यू समथिंग। शायद ये आपको थोड़े दिनों में जब इनकी हेल्थ रिकवर हो जाए तो ये आपको शायद कांटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आखिर में एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। एट द मोमेंट इन्होंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की थी, मुझे ऐसा लग रहा है, और उस इन्वेस्टमेंट में इमोशनल अटैचमेंट हो गई। जज्बाती हो के लोग नहीं काम कर लेते कि मैं आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हूँ, और फिर जब उसके रिवॉर्ड टाइम आया, यानी कि उसका पे बैक टाइम आया, क्लियरेंस टाइम आया, पेमेंट रिन्यूअल का टाइम आया, या पेमेंट के रिवर्ट होने का टाइम आया, तो सामने वाले ने हरी झंडी दिखा दी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा शैटर्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। इनके फादर भी इनसे बहुत ज़्यादा अपसेट हुए हैं, इनका कोई बड़ा भाई है वो बहुत अपसेट हुआ है। उनकी तबीयत इस मामले को सुन के बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, और इनको अब समझ नहीं आ रहा कि ये मैटर को सॉर्ट आउट कैसे करें। ऐसा नज़र आ रहा है, और उसमें इनकी ख़ुद की भी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। शायद ये अपनी एक मेल ईगो, या वैसे भी एक फ्रेजाइल ईगो जिसे कह सकते हैं आप, उसकी वजह से ना ये मुनासिब नहीं समझ रहे कि आपको इस पंगे में इन्वॉल्व करें, या आपको कोई भी ऐसी चीज़ बताएं जिसमें ऐसा नज़र आ जाए कि भाई इनके साथ हैंड हो गया। इन्होंने बड़ा अपना भरम रखा होगा, और शुरू में जब आपने इनके ऊपर ये नाराज़गी शो की होगी कि ऐसे लोग कभी भी किसी के सगे नहीं होते, ये ठग होते हैं, और ये होते हैं, ये फ़लाँ होते हैं, ये ढमक होते हैं, इन्होंने आपकी सुनी नहीं होगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि इनको और ज़्यादा ये एहसास हो रहा हो कि यार अब मैं अगर उसको बात करके बताऊं कि वही चीज़ हो गई तो फिर तो और ज़्यादा टाइम फुस वाला मामला हो जाएगा। तो इमोशनली ये बहुत अपसेट चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट चल रहे हैं। या तो वाकई इनके फ़ादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो उनके लेनदार थे वो फ़ादर पे चढ़ाई कर चुके हैं, और इनको नहीं समझ में आ रहा, या इनके पास इनहेरिटेंस या जेनेटिकली वो चीज़, वो डिज़ीज़ ट्रांसफ़र हो गई है जो इनके फादर को थी, और वो अब इनके अंदर आ गई है। रियलाइज़ ये सब कुछ कर रहे हैं, देख ये सब कुछ रहे हैं, समझ इनको सब आ रहा है, लेकिन अब कर क्या सकते हैं। दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, एक कोई नया मौका, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसी चीज़ मिले, कोई ऐसी चीज़ पता हो, कुछ ऐसा चले मालूम जिससे ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाए मामला, इनका कोई बहाना बन जाए, एकदम से इनकी कमर सीधी हो जाए, और ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान था ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए, तो देर इज़ अ चांस कि ये आपको कांटेक्ट कर लेंगे। लेट्स क्लैरिफाई ये 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। प्लीज़ क्लैरिफाई ये 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। प्लीज़ टेल मी कि ये 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स को 7 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर इन्होंने इस इन्वेस्टमेंट की भी थी वहीं पर उन लोगों से इनको फाइट करनी पड़ रही है, विच इज़ अ वेरी टफ सिचुएशन। जिन लोगों ने इनको फाइनेंसर के तौर पर अपने पास इन्वॉल्व कर लिया था, वही सारे के सारे कुछ एक मुहाज बनकर इनके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, और इनको उनसे जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अकेले लगे हुए हैं ये अपना दिफा करने के लिए, सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इनको स्क्रैच से सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं, इनको ज़ीरो से वही काम दोबारा से करना पड़ रहा है जो कि इनको डबल से ट्रिपल मेहनत इनकी डिमांड कर रहा है। अब इतने मुश्किल वक्त में
इंसान कांटेक्ट तो क्या शायद अपनी ज़िंदगी भूल जाए, होशो हवास भूल जाए, जो कि क्लियरली नज़र आ रहे हैं। फादर ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ गाइड दिस कार्ड, क्लैरिफाई दिस एनर्जी। क्यों आया है ये कार्ड? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जो भी चीज़ कर रहे हैं इनके ऊपर लोग ताड़ के बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग यू। तो ये कुछ भी सीक्रेसी में भी करना चाहते हैं तो वो न्यूज़ वायरल हो जाती है, इनके वालिद से रिलेटेड, इनके बड़े भाई से रिलेटेड, इनसे ख़ुद से रिलेटेड। ये बहुत चीज़ें सीक्रेसी में करना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई आस्तीन का सांप इन्होंने पाला हुआ है, वो ख़बर लीक कर देता है और इनका प्लान हो जाता है चौपट। तो अगर मैं ये कहूँ कि क्या आपके पर्सन अभी बिल्कुल टोटली आपकी लाइफ से अगर गायब हुए हुए ना, तो मसला बड़ा चल रहा है, और इस बड़े मसले की वजह से ये अपने घर वालों से ही बात कर रहे हों तो बहुत बड़ी बात है। दिस 4 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ टेल मी, ये 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ टेल मी, ये 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? ओ 9 ऑफ वॉन्ड्स। मसले तो हैं, गिव अप नहीं करेंगे ये, और इनको ये लग रहा है कि मैं गिव अप ना ही करूं, बिकॉज़ ये मेरा मामला है, मेरी मेहनत लगी है, और क्या हो, थोड़े से वक्त की बीमारी ही है, थोड़ा सा टफ़ टाइम ही है, मुझे सख्त से सख्त अंदाज़ा हो चुका है कि मुझे करना क्या है। ये सिचुएशन मेरे लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक थी, और अब मैंने गिव अप नहीं करना, एंड दे आर नॉट गिविंग अप, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। अकेले पड़े हुए हैं, सब कुछ अकेले फेस कर रहे हैं, मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। तो शायद जब सब कुछ सेटल हो जाएगा तो डेफिनेटली ये आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे, लेकिन अभी तो जितने कार्ड्स आए हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल भी नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? फादर ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑलराइट। कोई बहुत ही सख्त इंसान ने, कोई बहुत ही अथॉरिटी रखने वाला और बहुत ही प्रैक्टिकल फैक्चुअल माइंडसेट का आदमी जो है ना, ये उसको आजकल राम करने पे तुले हुए हैं। अगर वो इनके रामिंग में आ गया तो फिर तो इनका काम बन जाएगा। ये पर्सन बड़ा ही सख्त है, बहुत ही अड़ियल, बहुत ही घामड़, बड़ा ही ज़िद्दी, बहुत ही सड़ियल जिसे कहना चाहिए। बिल्कुल इसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अगर ये इनके कंट्रोल में आ गया तो हो सकता है इनका काम बन जाए। तो ये किसका वेट कर रहे हैं? ये इस आदमी के नज़र बदलने का, नज़रिए बदलने का, कंसिडरेशन का, इन तमाम चीज़ों का ये बंदा जो है ना, ये इस ऑफ़र का वेट कर रहे हैं। तो पूछना तो ये था कि क्या आपके पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे, और आ गई पूरी सूरत हाल कि उनकी लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा है। तो ज़िंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, तो वो वाला मामला चल रहा है। तो अगर ये मसला है तो फिर तो अभी आप इनको पूरा फुल फ्लेज टाइम दें, अभी आप इनको डिस्टर्ब ना करें, बिकॉज दे आर मेंटली, फिज़िकली, हर लिहाज से ना ये बहुत ऑक्यूपाइड हैं, एंड इट इज़ ट्रू दैट इट्स अ वेरी टफ टाइम दे आर गोइंग थ्रू। बहुत ही बड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है, और वो लोग जो कल को इनको बहुत बड़ा समझते थे और ख़ुद बहुत छोटे छोटे रहते थे, अब वो चौड़े होकर इनके सामने खड़े हो गए हैं और इनको मुश्किल में बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं। तो अगर ये आपसे आजकल कांटेक्ट नहीं कर रहे, दे नो जब करना होगा तो मैं कांटेक्ट कर लूँगा या कर लूँगी, बट अभी नहीं। तो प्लीज़, वेरी सॉरी, बहुत डिसअपॉइंटमेंट के साथ अभी तो ये आपको बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करने वाले। लेकिन फिर भी अगर आपको मज़ीद क्लैरिटी चाहिए हो, आपको मज़ीद कुछ पूछना हो, बिकॉज़ ऐसी रीडिंग के बाद ऐसी सिचुएशन में डिसीजन लेना तो बनता नहीं है। लेकिन वही वाली बात, कुछ लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं। मैंने तो अभी रीड किया है, पता नहीं आपके साथ ये मामला कब तक कितना चल रहा होगा, और आप कितने ज़्यादा अपसेट और परेशान रहते होंगे, तो आप इरिटेट भी हो गए होंगे। तो अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको कोई फाइनल कंफर्मेशन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।